हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पैराबोलिक कर्व सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ये हमको पता चल गया था। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितने होते थे? 4। उसमें लेकिन हमको कितना पढ़ना है, क्योंकि हमको ग्राफ ऑफ, देखो सीखेंगे, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पे देखो, इन दिस पॉलिनोमियल इवन पावर ऑफ किसका ऑकर्स? एक्स का ऑकर्स। सो कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये सुनो, या तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में या तो ग्राफ ये बनेगा इसका, या तो ग्राफ ये बनेगा। देखो पिछले क्लास में बताया था कि एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ग्राफ क्या होता है? ये वाला, यहाँ ए ग्रेटर देन 0 है, और एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ क्या होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ए जो है लेस देन 0 है, नेगेटिव साइन है। तो या तो अब इसका ग्राफ किसका, ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का नेचर या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब यहीं पे देख लो, अगर ए, इस ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो कर्व ऐसे बनेगा, अगर ए लेस देन 0 है तो कर्व ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाला, ये तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। पुट करके देख सकते हैं आप, एक्स 0 तो वाई 0, ऑरिजिन से पास कर रहा है। पुट करके देख लो, एक्स 0 तो वाई 0। लेकिन ये वाला कर्व तो ऑरिजिन से नहीं ना पास कर रहा है। यहाँ एक्स 0 पुट करोगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? सी, है ना। तो सब इन्फॉर्मेशन देखो, धीरे धीरे समझिए आप इस चीज़ को। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है सब चीज़ प्रॉपर वे में। इफ़ ए ग्रेटर देन 0 देन कर्व ओपन्स अपवर्ड। देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है तो कर्व किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। अगर ए लेस देन 0 होगा तो कर्व ओपन्स डाउनवर्ड, माने नीचे की तरफ आएगा। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन समझ गए कि किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में अगर देखो ये इस ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो कर्व किधर ओपन करेगा? अपवर्ड। और इस ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो कर्व किधर ओपन करेगा? डाउनवर्ड। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि देखो यहाँ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4ay कर्व था स्टैंडर्ड इक्वेशन, हियर कर्व क्या है? पासेस थ्रू ऑरिजिन। तो इस ऑरिजिन को क्या बोलते हैं हम? बताए थे, इसी ऑरिजिन को बोलते हैं हम वर्टेक्स, है ना। तो इस पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या है? 0 0, यस ना। तो हियर अब ये भी चेक कर सकते हो, देखो जो आपका कर्व है y इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट करो x इजकल टू 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा? c। यानी बस इसमें यही एक डिफरेंस है कि ये इसका वर्टेक्स जो हम पढ़ेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन, उसका वर्टेक्स मेरा क्या है? ऑरिजिन नहीं है, यस ना। क्योंकि एक्स 0 पुट करें तो वाई सी, तो हमको एक सिंपल सा फंडा है कि हमको एक वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसका कुछ अलग फार्मूला होगा। अगर हमको वर्टेक्स फाइंड करने आ गया तो बेटा हम कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोलिक नेचर में, क्योंकि हम नेचर तो ग्राफ का समझ गए, या तो ग्राफ ऐसे बनेंगे या तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। यस और नो? यस। चलिए अब आते हैं, आइए देखिए इसको, है ना। देन हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि ऑरिजिन से तो पास नहीं कर रहा है, इसका वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला बेटा ये है, याद कर लीजिए इसको, -b/2a और -d/4a। देख रहे हो ना, ये ए बी का वैल्यू यही है जो ये है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी हियर, यहाँ डी का मतलब क्या समझना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। डी इजकल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये डी क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो डी, इस डी जो वैल्यू है ना बेटा, इसका भी बहुत इंफॉर्मेशन है ना। ये डी, तो डी जब हम फाइंड कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से ये बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, है ना। अगर वो डी का वैल्यू अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम समझेंगे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेरा जीरोज है, रूट्स है, वो रियल एंड क्या है? अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना है, यानी कि वो जो मेरा ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्रॉस करेगा। दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि आपका रूट्स कितने आ रहे हैं? 2, रियल एंड अनइक्वल, यानी कि एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्रॉस करेगा। यस। अब अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? उसका रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स वो जो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, वो एक्स एक्सिस को केवल कितना बार टच करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, केवल टच करेगा, टच करके पास करेगा। यस। अब अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको इमेजिनरी रूट्स है। तो बेटा हम तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो रियल वर्ल्ड में है तो हम रियल वर्ल्ड की बात करेंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, दैट मीन्स क्या हुआ? कर्व ना एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना टच करेगा। तो ये मेरा डी का इन्फॉर्मेशन है। डी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा ग्राफ के बारे में, है ना। तो हमको ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत ही सहूलियत होगी। यस और नो? यस। अब आते हैं, देखो थोड़ा सा, यह इन्फॉर्मेशन बेटा आपको हम लिख भी चुके हैं। अब आप ना इतने इन्फॉर्मेशन से
ग्राफ को ड्रॉ करोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरा ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पढ़ने से पहला, अगर इस ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कर्व ओपेन्स अपवर्ड, ए का वैल्यू लेस देन जीरो है कर्व ओपेन्स डाउनवर्ड। क्योंकि पैराबोला का नेचर तो समझ गए ना, नेचर तो आपको बताया था कि पैराबोला देखो इसमें या तो इस नेचर का बनेगा या तो इस नेचर का बनेगा। यस, चलिए आइए, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस ट्वाइस, डी का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए तो कर्व नाइदर टच नॉर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो कर्व क्या होगा, केवल एक्स एक्सिस को टच करेगा। सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। यस, और वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम, -b/2a और -d/4a। सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल गए, कुछ नहीं करना है, ड्रॉ कर लो। यस सुनो, डाउट है? और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है पे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, ये पैराबोला करता है। अब देखो यहाँ पे इवन पावर किसका ऑकर है, एक्स का कि वाई का, एक्स का, तो या तो कर्व इस नेचर का बनेगा या तो कर्व इस नेचर का बनेगा, क्योंकि इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स देन कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एनी प्रॉब्लम नहीं है? क्लास में पढ़ो इसलिए सब चीज़ समझ में आएगा। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिमाग में रहेंगे तो आप सेकंड डिग्री इक्वेशन को ग्राफ आसानी से तुरंत बना सकते हो एकदम और हर इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।